गुरु प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो दास साहब जी दे नाल सिख कौम दे विच गुरु दा संकल्प विषय दी विचार सांझी कर लिया, जिहदे पिछले भागां दे विच असीं गल जिहड़ी है वो पक्की समझ लई है कि गुरु जो है वो गुरबाणी है। गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी वो गुरु है। केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी गुरु है और ये कोई आम बाणी नहीं। ये उस अकाल पुरख की सिफत सलाह की बाणी है, उस अकाल पुरख की अपनी ही बाणी है। हुण साडे सामने एक सुभाविक ही सवाल खड़ा हो गया कि जे गुरबाणी गुरु है तो गुरबाणी गुरु के दर्शन किवें कीते जाण। कईयां नूं मेरा सवाल अटपटा भी लगेगा क्योंकि असीं रोज गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते रुमाला पिया होया सामने सजिया होया सोहना उत्थे मत्था टेकदे हैं ते असीं अपने मन नूं तसल्ली कर लैंदे हैं कि असीं दर्शन कर रहे हैं गुरु दे। जे बहुत ज्यादा हुंदा है तो उहदी परिक्रमा कर लैंदे हैं, परिक्रमा करके असीं तसल्ली कर लैंदे हैं कि असीं तां गुरु दा बहुत सत्कार कर रहे हैं, गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस वेले अज असीं अज दे विषय दा कि गुरबाणी गुरु दे दर्शन किवें कीते जाने दा पहला प्रमाण जिहड़ा विचार लई लिया उहनूं वेखीए, जिहड़ा कि गुरु अमरदास पातशाह दा उच्चारण कीता होया, जिस विच तीजे नानक बख्शिश कर रहे ने, सतगुर नूं सब को वेखदा चेता जगत संसार। जिवें असीं दर्शन करन लई जा रहे हां उत्ते रुमालियां नाल सोहणे सजे हुए गुरु ग्रंथ साहब नूं आके मत्था टेक के असीं तसल्ली कर लैंदे हां कि असीं गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन कर रहे हां। उहदी व्याख्या कीती सतगुरु ने, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार। लेकिन नाल सतगुरु ने एक होर भी गल कहती, डिठै मुकत ना होवई। भाई एक सिर्फ देखण दे नाल ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे परिक्रमा कर रहे हैं या उत्थे कोई रुमाले भेंट कर रहे हैं या रुमालियां नाल सोहणे सजे हुए अगे वधिया फुल फल पए हुए गुरु ग्रंथ साहब दे देख आए हैं बाहरों ते उहदे नाल तैनूं कोई लाभ नहीं होवेगा। सतगुरु कहंदे ने डिठे मुक्त ना होवई, तेरे जीवन दे विचों कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली किवें आएगी सतगुरु जी? किवें मैं विकारों तो मुक्त होवांगा, किवें गुरु दे दर्शन करा कि मैं विकारों तो मुक्त हो जावां? जिचर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु दे शब्द दे विचार नहीं कीती। भाव ये निकलिया कि गुरु दे शब्द दी विचार कीतियां ही गुरु दे दर्शन हुंदे ने। हुण इत्थे ते जिहड़ी गल सतगुरु कह रहे ने ना वो बड़ी गहराई दे विच आंदी है। सिर्फ ये भी नहीं कह रहे कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़न दे नाल, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के शब्द की विचार करन दे नाल गुरु दे दर्शन होणगे। तैनूं ये ने गुरबाणी गुरु दे दर्शन। ये चीज है जिहड़ी सतगुरु सतगुरु अमरदास पातशाह समझा रहे ने कि जे तू सचमुच गुरु दे दर्शन करना चाहना है तो फिर उसका तरीका यही कि गुरबाणी पढ़ के उसकी विचार कर। अज का दूसरा प्रमाण गुरु अर्जन साहब का उच्चारण किया होया, जिस विच पंजवें नानक सानू दृढ़ कराउंदे ने, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान। दो पंक्तियां दे विच सतगुरु ने अनमोल खजाना भर के साडे सामने परोस दिता है। हुण इस शब्द नूं समझण वास्ते ना पहला सानू दूजी पंक्ति का जिहड़ा शब्द है ना गुर कै शब्द, उन्हें ध्यान च रखना पवेगा। गुरु के शब्द, गुरु की मूरत, गुरु की मूरत, गुरु की मूरत केड़ी है? गुरु का शब्द। ते फिर जे गुरु की मूरत गुरु का शब्द है तो फिर गुरु के शब्द राही दर्शन करने पैणगे। गुरु की मूरत जिहड़ी है गुरु का शब्द है, वो किवें दर्शन होणगे? मन में ध्यान, गुरु के शब्द का मन दे विच ध्यान लिया, गुरु के शब्द नूं मन दे विच टिका लै।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਅਸਲ ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।